नमस्कार। उनके खत और आप की 282वीं कड़ी 282nd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज खत हजरत किबला लाला जी साहब का। तारीख 11 फरवरी साल 1926, फरवरी 11th 1926। बिरादरम, ईश्वर आपकी हर आन रूहानी और दुनियावी तरक्की करे। मैं अच्छा हूं। पिशर जगमोहन की दुल्हन की तबीयत बहुत खराब हो रही है। पिशर कहते हैं बेटे जगमोहन की दुल्हन की तबीयत बहुत खराब हो रही है। फर्रुखाबाद में इलाज हो रहा है। ईश्वर अपना फजल करे, कृपा करे। बाबू दिलाराम साहब के कई एक खत आए। उनकी इस कदर हमदर्दी और मोहब्बत की स्पिरिट का कहां तक शुक्रिया अदा करूं। ऐसे लोग कमतर होते हैं और ये ईश्वर के फजल व करम के बाइस हैं, कारण है। सब इंसान कर्म करने के लिए पैदा किए गए हैं और बाहम एक दूसरे से कुदरतन दानिस्ता और गैर दानिस्ता इमदाद करते रहते हैं, यानी जाने अनजाने एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। लेकिन वे ऐसे खास बंदों से खास काम कराते रहते हैं जिनको हुक्म होता है, वही ये काम कर सकते हैं। ये मोहब्बत के खास निशान हैं। ईश्वर सरापा मोहब्बत है, सरापा ज्ञान है, सरापा आनंद है। लेकिन ज्ञान और आनंद में आकर मोहब्बत और प्रेम का एक खुली हुई झलक देता है। यह खास लुत्फ उसके अल्ताफ में से एक है, उसकी विशेषताओं में से एक है। यह जज्बे की रूह है, यानी मनोभाव की रूह है, आत्मा है। यह जज्बे की रूह है। जज्बे से हम हैं और जज्ब से ही एक दिन लय होकर अपने असली चश्मे में जाएंगे। बस इसलिए जज्ब की जब रूह प्रेम ठहरी, तब उसका खास और नुमाया अंग खुदा का जीता जागता प्रकाश है। और जो हर बेदार इंसान में वो गहरी नींद सोता है कहां? शजर में, फूल में, पत्थर में, हैवान में, सितारे में। यही रूह सिवाय इंसान के सब मखलूक में सोई हुई है, सिर्फ इंसान में जाग रही है। अब इंसान में असली जागते हुई स्पिरिट वो है जो दूसरों के लिए बिना इमदाद, मुआवजे और बेगरजाना काम करती रहती है। इमदाद कहते हैं मदद को। इंसान में असली जागती हुई स्पिरिट वो है जो दूसरों के लिए बिना इमदाद, मुआवजे और बेगरजाना काम करती है और इमदाद करने को मस्तूर रहती है, छिपी रहती है, तैयार रहती है। क्या इससे ज्यादा रोशन पहलू किसी गैर मस्तूर रूह का हो सकता है? राम राम कहो। जो दूसरों के लिए मरते हैं वो जिंदा रहते हैं, और जो अपना पेट पालते हैं ये तो जानवर भी करते हैं। बाकी हालात आइंदा खत में लिखूंगा। दुआ गो, रामचंद्र।